राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज रतन टाटा जी की कुंडली के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रतन टाटा जी की जो किस्मत थी वो कितनी खास थी और उनकी कुंडली उनके बारे में क्या कहती है। आज इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंसान जो क्रिएट होता है पूरी जिंदगी में वो उसका नसीब तय करता है हमेशा। इंसान अगर ये सोचे कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, जो कि हम गलत फहमी में रहते हैं हमेशा पूरी जिंदगी। जो इंसान जो कुछ भी जिंदगी में पाता है और गवाता है, सब कुछ नसीब तय करता है। इंसान के वश में बहुत थोड़ा होता है, सब नसीब में होता है। रतन टाटा जी की किस्मत आपके स्क्रीन पर है। इस किस्मत का सबसे पहला योग, जिसको कहते हैं सूर्य बुध और शुक्र का मेल, लगन के अंदर बैठा है। सूर्य बुध और शुक्र का मेल जब भी लगन के अंदर हो, तो ये इंसान के अंदर बड़ी खास खूबी डेवलप करता है कि इंसान के अंदर एक ही वक्त में कई तरह के काम करने की ताकत होगी। यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल काम करने की जो ताकत, जो कि बहुत कम लोगों में होती है, ये सूर्य बुध शुक्र का मेल लगन में बैठ के एक ही वक्त में मल्टीपल काम करने की ताकत इंसान को दे देता है। और ये रतन टाटा जी के अंदर थी। लेकिन सूर्य बुध शुक्र जब लगन में, उसका ड्रॉबैक क्या होता है? इसका ड्रॉबैक यही होता है कि ये मैरिड लाइफ के सुखों की धज्जियां उड़ा देता है। शुक्र लगन में जब भी खराब हो, इसके दो ही खेल होते हैं। या तो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं होने देता, या फिर ये शादी करवा के एक ही साल के भीतर भीतर शादी की धज्जियां उड़वा देता है। ये शुक्र लगन में जब खराब हो, उसकी खासियत है। और ये इनका शुक्र लगन खराब था। और इनकी जिंदगी में इन्होंने खुद कहा था, रतन टाटा जी ने, कि मैं 4-5 बार मैंने शादी की कोशिश कर ली, मेरी शादी होते होते रह गई। ये इनके खुद के शब्द हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि नसीब बहाने क्रिएट करता है हमेशा। तो ये जो है, इसने शादी नहीं होने दी इनकी, बहाने चाहे कुछ भी हो। फिर एक दूसरा योग है इनकी कुंडली के अंदर, जिसको कहते हैं बृहस्पति दूसरे घर का। बृहस्पति जब भी दूसरे घर के अंदर हो, ज्योतिष बड़ी ही खास प्रेडिक्शन कहता है कि ऐसे इंसान का जन्म चाहे कसाई के घर में हो जाए, लेकिन कसाई के घर में जन्म लेकर के भी ऐसा इंसान ज्ञानी और परोपकारी बन जाएगा। यानी कि अल्टीमेट चॉइस यहां बृहस्पति दो ये कहता है कि इंसान ज्ञानी और परोपकारी जरूर बनेगा, चाहे कैसे भी घर में जन्म ले ले, चाहे कैसे भी संस्कारों में जन्म ले ले, ज्ञानी और परोपकारी जरूर होगा। ये बृहस्पति दो की ताकत है। तो ये पारसी फैमिली में इन्होंने जन्म लिया, अच्छी फैमिली थी। तो फैमिली से मतलब नहीं है। अब अल्टीमेट जो नसीब रिजल्ट देगा वो ये देगा कि इंसान को ज्ञानी और परोपकारी जरूर बनाएगा। और जो कि ये थे, बिजनेस में भी ज्ञानी थे, और भी जो बाकी दुनियावी बातें हैं उनमें भी ज्ञान कूट कूट करके भरा था। और दुनिया की भलाई के लिए इन्होंने कितना कुछ किया, बताने की जरूरत नहीं है, सब आप सबने देखा। और दुनिया की भलाई के लिए जितने इन्होंने भंडारे लगाए, इनके धन का समंदर उतना ही बढ़ता चला गया, धन का कुआं उतना ही भरता चला गया। क्योंकि बृहस्पति तो यह भी कहता है कि ऐसा इंसान दुनिया के लिए जितना खर्चा करेगा, दुनिया की भलाई के जितने काम करेगा, उसका पैसा आंधी की तरह और ज्यादा आएगा। उसके धन का समंदर जिंदगी में कभी खाली नहीं होगा, पैसा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और जब जब इन्होंने परोपकार के काम किए, बचपन से ही करते आए हैं, तो उस वक्त के बाद से इनकी जिंदगी में कामयाबी इनको अपने आप मिलती चली गई। ये बृहस्पति दो की ताकत है जो कि इनको मिली है। फिर इनकी कुंडली में एक योग है जिसको कहते हैं चंद्रमा 11वें घर का खराब, तीसरे घर से दृष्टि प्राप्त हो रही है 50% शनि की, और तीसरा घर भी खराब है, शनि खराब है यहां पे, जिसने की एक योग क्रिएट कर दिया जिसको कहते हैं कि ऐसे इंसान का बचपन मंदा होगा, बचपन खराब होगा, बचपन बड़े ही कष्टमय हालातों से गुजारा होगा। और रतन टाटा जी का जो बचपन था, बड़े ही कष्टमय हालातों से गुजरा, बड़ा ही खराब गुजरा। सबको पता है कि रतन टाटा जी के जो पेरेंट्स थे, माँ बाप,
उनका बचपन में ही तलाक हो गया, 10 साल की उम्र से पहले पहले। और इनकी माँ जो थी, इनकी माँ ने इनको एक्सेप्ट भी नहीं किया और माँ ने जाकर के दूसरी शादी कर ली और माँ का सुख नहीं मिला। तो यानी कि ये चंद्रमा 11वें घर का खराब, ये माँ के सुखों में कमी जरूर करता है और बचपन को खराब करता है जो कि इसने क्रिएट कर दिया। नसीब जो है बहाने हमेशा क्रिएट करता है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है नसीब का वो सेम होता है। चाहे इंसान किसी भी जात बिरादरी में जन्म ले ले, कहीं पर भी जन्म ले ले, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट नसीब का सेम होता है। लेकिन बहाने अलग अलग हो सकते हैं सबकी जिंदगी में। तो यहां पर रतन टाटा जी के नसीब को, ये जो बचपन का जो नसीब खाया, ये चंद्रमा 11 ने खाया, जो कि शनि से दृष्टि प्राप्त कर रहा है। फिर इनका जो है शनि तीसरे घर का और मंगल तीसरे घर का। मंगल तीसरे घर में हो तो ये कहते हैं कि ऐसा इंसान दूसरों के लिए फलों का जंगल, यानी कि दूसरों के लिए सब कुछ कर जाने वाला हनुमान जी की तरह है, और अपने लिए कोई, यानी कि अपने लिए कोई इच्छा ना रखता होगा ऐसा इंसान कि मुझे कुछ मिले, लेकिन दुनिया के लिए बहुत कुछ कर देगा। ये मंगल 3 की खासियत है जो कि रतन टाटा जी के अंदर थी। फिर इनके एक नसीब में एक योग है जो कि बड़ा खराब है, लेकिन उस खराब योग को इन्होंने अपनी जिंदगी से दूर कर लिया। शनि तीसरे घर का खराब है यहां पे, जो कि भाई के सुख में कमी करता है, भाई होकर के भी यानी कि सुखों में कमी करता है। और ये शनि तीसरे घर का खराब कमाई के मामले में भी इंसान को दुखी करेगा। लेकिन अब इनकी जिंदगी में दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि शनि तीसरे घर का जब खराब हो, इसके लिए इलाज में ज्योतिष ये कहता है कि ऐसा इंसान अगर अपनी जिंदगी में कम से कम 3 कुत्ते घर पे पाले और उनकी सेवा कर दे 10-11 साल, तो शनि 3 की बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। और रतन टाटा जी ने कितने सारे कुत्तों की सेवा करी ये बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कुत्तों के लिए एनिमल केयर हॉस्पिटल निस्वार्थ भाव से आज भी सेवा करता है, जो कि रतन टाटा जी के नाम से चलता है और फ्री में चलता है। कोई भी बीमार जानवर हो, खासतौर पे कुत्ता, तो वहां पर फ्री में सेवा की जाती है। इससे बड़ा कुत्तों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा क्या हो सकती है कि कुत्तों के लिए हॉस्पिटल ही खोल डाला। और रतन टाटा जी ने एक बार कहा था कि दूसरी नस्ल के कुत्ते घर पे मत पालो, बल्कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनको अपनाओ, इनके लिए काम करो, क्योंकि ये बड़े प्यारे होते हैं। और रतन टाटा को पेट्स से बड़ा प्यार था, ये इनके खुद के शब्द हैं। और ये जो शनि 3 है, ये कुत्तों की सेवा करने से शनि 3 ने माफ कर दिया, बुराई छोड़ दी, और जिंदगी में भाई के सुख में कभी कमी नहीं करी और कमाई के मामले में भी कमी नहीं करी, सारे ही सुख दे दिए, क्योंकि उपाय हो गया। कुत्तों की सेवा करके ये शनि 3 ने बुराई छोड़ दी। ये है इनकी कुंडली। सूर्य बुध शुक्र के मेल ने इनकी मैरिड लाइफ तो बेशक खराब करी, लेकिन मल्टीपल काम करने की ताकत और अकल शानदार करी। चंद्रमा 11वें घर का खराब, जो कि मां के सुख में कमी और बचपन खराब करता है, जो कि इनका हो गया। और उसके बाद मंगल 3 ने दूसरों के लिए बहुत कुछ करवाया। बृहस्पति 2 ने ज्ञानी और परोपकारी बनाया, उसने भी सब कुछ करवाया। और अंत में इनको भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए लोग मांग करते हैं, लेकिन इनको पद्म विभूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। और इनकी कुंडली में जो शनि 3 जो खराब था, वो इन्होंने कुदरती रूप से इनका इलाज हो गया और शनि 3 ने बुराई छोड़ दी और सारी कुंडली सुधर गई, नसीब इनका औसम बन गया। और ये है रतन टाटा जी की किस्मत। इंसान जब पैदा होता है उस वक्त पर उसका नसीब क्रिएट हो जाता है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इंसान का नसीब चेंज कर दे, सिर्फ ज्योतिष के उपायों में दम है कि वो इंसान का नसीब चेंज कर दे। वरना इंसान कितना ही हलक तक का जोर लगा ले, कितनी अकल लगा ले, कितनी दुनिया की सलाह ले ले, जब तक ज्योतिष के हिसाब से इलाज नहीं करेगा, जिंदगी में कभी अपने नसीब के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। नसीब उसे चक्कर कटवाता रहेगा उस नसीब के दायरे में, उस नसीब के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। अगर इंसान की मैरिड लाइफ खराब होनी लिखी है नसीब में, तो बहाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट नसीब ने मैरिड लाइफ खराब करवानी है। अगर बड़ा आदमी बनवाना है तो चाहे 1000 लोग आके इंसान का रास्ता रोक लें,
लेकिन फिर भी इंसान बड़ा आदमी जरूर बनेगा। ये नसीब की ताकत है, नसीब ही सब कुछ है। इंसान अगर ये सोचे कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा झूठ है जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। नसीब ही सब कुछ तय करता है। आप सिर्फ कठपुतली हो, आपकी फ्री विल में बहुत थोड़ा है, ज्यादातर परमात्मा की डोर में बंधा हुआ है सब कुछ।